ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम देखते हैं दूसरा कि किस तरह से यहाँ पर जोड़ स्तंभ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, ये दिया गया है आपको कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर जोड़ स्तंभ तैयार कीजिए और प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे भारत और ब्राज़ील दोनों का दिया गया है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। 2015 में यहाँ पे था 32.1 और यहाँ पे था 84.7। यहाँ पे 2017 में 32.5 और 84.9, 2017 में 32.8 और 85.1। तो इस तरह से प्रश्न हमें दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जोड़ स्तंभ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरीके से खींच लेंगे। ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ये नीचे हमारा ये हो गया एक्स अक्ष। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया। अब इसको हम नाम दे देंगे। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, यहाँ पे ये हमारा हो गया वाई अक्ष। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई अक्ष कर दिया। अब ध्यान में रखना है, उसके बाद हमें, मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसे इसके पहले वीडियो में हम देख चुके, पैमाना मानना है। तो पैमाना, अब यहाँ पे पैमाना ध्यान रखिए, पैमाना हमेशा वाई अक्ष पे मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैमाना वाई अक्ष पर। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, अगर 2 डिजिट में है तो 100 मानिए, 3 डिजिट में है तो 1000 मानिए, 2 डिजिट का है तो 10 मानिए। जैसे अब यहाँ पे सारे अंक अगर आप देख रहे हो तो क्या है, 32.1, 84.7, 32, मतलब 10 से लेके 100 के बीच में ही है। तो हम यहाँ पर जो पैमाना मानेंगे वो हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। अब यहाँ पे कितना मानेंगे हम, 1 सेंटीमीटर बराबर 10% नगरीय जनसंख्या। तो यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10% नगरीय जनसंख्या। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद दूसरा काम करना है। अब ये जो है जोड़ स्तंभ है, जोड़ स्तंभ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पर सूची भी बनाओगे, क्योंकि 2 देशों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी सूची भी बनेगी। तो यहाँ पर हम सूची बनाएंगे। जैसे अब इस तरह से आप यहाँ पर सूची बना दोगे। एक आप इस तरह से लाइन लाइन दिखाओगे तो भारत का हो गया, लाइन लाइन वाला मान लो आपका भारत हो गया। और जो अपने ब्लैंक, यहाँ पे आप ब्लैंक भी रख सकते हो, एक ब्लैंक रखेंगे जिसका हम ब्राज़ील के बारे में दिखाएंगे। तो ब्राज़ील का जो भी प्रतिशत होगा वो ब्लैंक वाले में दिखेगा, और जो लाइन वाला होगा वो हमारा भारत का दिखेगा। इस तरह से हमें ध्यान में रखना, सूची बनाना अनिवार्य है अगर जोड़ स्तंभ आता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ष। अब यहाँ पे वर्ष दिखाना है, और यहाँ पर, अब यहाँ पे वाई अक्ष पर हम क्या दर्शा रहे हैं, प्रतिशत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिशत। अब वर्ष कितना दिया गया है, अब एक एक को हम बनाते जाएंगे जोड़ स्तंभ। सबसे पहला वर्ष हमारा दिया है 2015। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2015। अब पैमाना पहले हम मान लेंगे, पैमाना आपको पहले ही मान लेना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100। तो पैमाना हमने यहाँ पे मान लिया। अब क्या करना है हमको, 2015। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको बनाना है। अब प्रश्न देखिए, 2015 में यहाँ पर भारत का कितना दिया गया है, 32.1। तो 32, अगर मैंने जैसे कहा कि 0.5 से कम है तो यही संख्या लेंगे, तो यहाँ पे हम 32 ही लेंगे। और ब्राज़ील का कितना दिया है, 84.7, तो 0.5 से ज़्यादा है।
और पॉइंट में हम दर्शा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम 84 का 85 कर लेंगे। यहाँ पे 84 का 85 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको भारत दर्शाना है, तो भारत के लिए कितना बोला गया है, यहाँ पर 32.1 है। इट मीन्स हम 32 लेंगे, तो 30 और 30 के बाद की 2 लाइनें, ये आपका हो गया भारत का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले जोड़ स्तंभालेख बना रहे हैं, तो इसको यहाँ पर मैच कर लेना है इस तरीके से। 30 के बाद 2 लाइनें, क्योंकि हमने पैमाना 10 माना है, तो 30 2 32। इसके बाद ब्राज़ील का दिया गया है 84.7, तो 0.5 से अधिक है, तो 84.7 मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे 85। तो अब 85 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। ध्यान में रखिए जोड़ है तो ये एकदम दोनों एक दूसरे से चिपके होंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ पे भी ये रहा। उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब ध्यान में रखिए भारत के लिए हमने सूची क्या बनाई थी, ये जो लाइन बनाए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये जोड़ स्तंभ तो बना दिया हमने, लेकिन इसमें भारत कौन सा है, ब्राज़ील कौन सा है, तो ये सूची का हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये सूची के अनुसार आप इस तरह से स्केल की सहायता से इस भाग को कलर कर दोगे। जैसी आप सूची बनाए रहोगे उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हमने ये पता चल गया, तुरंत देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये भारत का है और ये ब्राज़ील का है। अब इसे होने के बाद फिर एक जो है हम छोड़ देंगे ताकि ये नीट और क्लीन दिखे। तो अब जो है हम बनाएंगे 2016। अब यहाँ पे लिख देंगे 2016। अब 2016 में भारत का कितना था, 32.5 था, तो यहाँ पर अब 32.5 मतलब हम अगली संख्या ले लेंगे 33। तो 30 से 3 लाइन, तो 1 2 और ये हो गई हमारी 3 लाइन, ये हमारी हो गई 3 लाइन। तो यहाँ पे भी हम एक मार्क ले लेंगे 3 लाइन का, ताकि आसानी से हम इसे मिला सके। तो इसे फिर हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा हो गया 31 30 31 32 33, ये हमारा हो गया 33। 3 लाइन आपको दिख रही है। इसके बाद जो है अगला देखेंगे। अब ब्राज़ील का कितना है, 84.9 है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है 84.9 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे हम, 84.9 मतलब 85 हो जाएगा। तो इसका भी हम यहाँ पर फिर से 85 कर देंगे। ये रहा हमारा। इसके बाद यहाँ पे भी मिला देंगे। ये 85 हो गया हमारा। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर सूची जो हमने बनाई है भारत के लिए, तो उस तरह से दर्शा देंगे। ये हमारा भारत का हो गया। अब 2016 के बाद 2017, अब क्या करना है हमको, 2017 का दर्शाना है। अब 2017 में कितना है, 32.8 मतलब यहाँ पे भी हो गया 32.8 मतलब 33। तो ये हो गया 30 आपका, और फिर 1 2 3 ये हो गया 33। तो इसे पहले आप खींच दोगे 33 को। ये लाइनें जो छोटी छोटी लाइनें हैं उसको ज़रा बारीकी से आप काउंट करोगे ताकि कहीं आपका गड़बड़ ना हो जाए। ये 33 हो गया हमारा। इसके बाद फिर है 85.1। अब 85.1 ब्राज़ील का दिया गया है। इसको हम भारत का है तो इसको इसी समय कलर भी कर देंगे ताकि क्लियर रहे कि ये हमारा भारत की सूची है। इसके बाद अगला हमको क्या दिया गया है, ब्राज़ील का 85.1। 85.1 इट मीन्स ये भी हमारा 85 आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे मिला लेंगे। ब्राज़ील का हमने सूची के अनुसार जो है ब्लैंक छोड़ा है,
तो यहाँ पर भी हमको ब्लैंक ही रखना है, इसके लिए कुछ भी भरना नहीं है। तो इस तरह से ये जो है हमारा जोड़ स्तंभालेख बन गया। ध्यान में रखना है, जोड़ स्तंभालेख में दो चीज़ों के बारे में दिया गया होता है, दो देशों के बारे में दिया गया होता है, तो दोनों जो है एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसके आधार पे पूछे गए, जैसे भारत की 2017 की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2017 का, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको कि भारत की 2017 की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2017 आप देखोगे ये रहा, और भारत का पूछा गया है, इट मीन्स ये आपका भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 32.8% है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो किसका अधिक आपको दिखाई दे रहा है, भारत का या ब्राज़ील का? तो आप देखते हो भारत का जो है सब जगह 32, 33 इतने के बीच में ही है, और ब्राज़ील का आप देखते हो तो 84, 85 है। तो इट मीन्स यहाँ पर ब्राज़ील की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों देशों की नगरीय जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या दर्शा रही है? तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि यह दर्शाता है कि ब्राज़ील में नगरीय भागों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, परंतु इसमें कुछ अधिक वृद्धि अब नहीं हो रही है, और इसके विपरीत भारत में नगरीय भागों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत कम है, परंतु ब्राज़ील की अपेक्षा अब जो है उसकी गति में वृद्धि हो रही है। जैसे आप देख रहे हो 2015 में 32.1 था, 2016 में और यहाँ पे 4% वृद्धि हो गई, और फिर आगे जाकर 2017 में फिर 3% की वृद्धि हो गई, 0.3 की वृद्धि हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर हमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।